F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। देखिए, लोग कहते हैं कि गाड़ियाँ तो चलो नहीं आ जाए, चाहे जितनी नई गाड़ियाँ ले लें, जब तक सड़क ठीक नहीं होंगे तो वो उनका मेंटेनेंस में ही इतना खर्च हो जाता है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रोड की गुणवत्ता, रोड इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए हमें अपनी सड़कों को सुधारना चाहिए। नमस्कार, मैं नीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 30 अगस्त 2023 को पोर्ट ब्लेयर के एसटीएस कार्यकाल में एसटीएस द्वारा नए टैक्सी के बारे में बताया गया। साथ ही पुराने एम्बेसडर टैक्सी की तुलना में नए टैक्सी की खासियत व जरूरी जानकारी भी दी गई। इस नए टैक्सी को फ्लैग ऑफ करने द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, डीसी साउथ अंडमान वेदिता रेड्डी जी, एसपी साउथ अंडमान कलईवनन जी और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री विश्वेंद्र जी मौजूद थे और जनता को इस नए टैक्सीज के बारे में बताया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पोर्ट ब्लेयर के आरटीओ ऑफिस आए हैं, जहां पर एक नए स्कीम की शुरुआत होने वाली है, जिसकी शुरुआत हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, साउथ अंडमान डीसी वेदिता रेड्डी जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री विश्वेंद्र जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री कलईवनन जी, इनके सामने होगा। हम आपको बता दें कि एक नई स्कीम भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में चलाई गई है, जहां पर जो भी पुरानी टैक्सियां हैं, काली पीली रंग की हुआ करती थी, जो काफ़ी मशहूर भी थी। हम सब टैक्सी सोचने से हमारे दिमाग में वही काले पीले रंग की जो पुरानी एम्बेसडर या फिएट कार आती हैं, उनको बदल दिया जाएगा। उन पुरानी टैक्सियों के बदले में जो नई सोफिस्टिकेटेड कार्स हैं, इन गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है। तो अंडमान निकोबार में भी आज 4 नई गाड़ियां यहां पे आरटीओ के तरफ से शुरू की गई है, जो इस स्कीम के तहत चलनी शुरू होगी हमारे पोर्ट ब्लेयर में। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की सेफ्टी और पोल्यूशन और बाकी भी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ऐसी और गाड़ियां निकालें, ताकि हमारे अंडमान निकोबार में कम से कम दुर्घटनाएं हों और पैसेंजर्स को भी आराम मिले। चलिए हम आप लोगों को इस प्रोग्राम की ओर ले चलते हैं। सर्कल ऑफ टैक्सी यूनियन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मैं आपका होस्ट वाहिद शाह आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे तमाम खास मेहमान यहाँ पे पहुँच चुके हैं और औपचारिक रूप से अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शॉल पहना और बुके पेश करके हम सम्मान करना चाहेंगे हमारे ऑनरेबल एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी का, जिन्हें पेशकश करेंगे हमारे प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन के मोहम्मद रफी साहब। गुजारिश करता हूं उनसे जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कीजिएगा। इसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा श्रीमती जुबैदा बेगम जी से, एक्स चेयरपर्सन पीबीएमसी, कृपया आए और शॉल और बुके पेश कर सम्मान करें हमारी डीसी साउथ अंडमान ट्रैवल श्रीमती वेदिता रेड्डी जी का। साथ में हमारे साथ जो कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे
श्री PS साहू जी, सेक्रेटरी अंडमान निकोबार टैक्सी यूनियन। इसके उपरांत श्री आगुलम जी से निवेदन करूंगा कि कृपया शॉल एवं बुके पेश कर SP साहू के खिलाफ आकलन जी का सम्मान करें। श्री विनोद जी का सम्मान करेंगे। श्री विनोद जी, संजीव कुमार सिंह जी को RTO के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। श्री मुकुल जी का सम्मान करेंगे शॉल पहनाकर। आप श्री नकुल श्रीवास्तव जी का असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। अंडमान में जो है नया आपको टर्मिनल बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो चुका है। जो पुराना जो गाड़ी है उसका पार्ट्स भी मिलना बंद हो चुका है। इसकी वजह से हमने तय किया कि हम लोग नया गाड़ी लेंगे। तो यहाँ सभी मेंबरों का भी कहना चाहता हूँ, आप सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता। जबकि हमने आकर इनसे बात की, सभी लोग हमारे साहब या सेना जी है, डिप्टी डायरेक्टर है हमारे विनोद जी, सभी पॉजिटिव थे। जितने भी स्टाफ है, जिस तरह से RTO में ये काम होता है वो हिसाब से सभी ने RTO में ये काम होता है वो हिसाब से सभी ने पॉजिटिव। आज जो नया टैक्सी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं और उनका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में व्हीकल्स का इम्प्रूव हो रहा है। और इसमें हम लोग जो SDM मीटिंग्स में का कलर डिजाइनिंग के हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं, उसको हम लोग आने वाले टाइम में जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और अच्छे काम है इसको मतलब आगे बाकी टैक्सी वालों में जो है अपना व्हीकल्स को चेंज करें और नया व्हीकल्स। मेरा नमस्कार और इस प्रेमिसेस में होस्ट की हैसियत से और टैक्सी यूनियन के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सर मैं दो शब्द ये बताना चाहूँगा, ये कैसे इस तरह से इस चीज़ में क्या नया है कि इसका हम फ्लैग ऑफ है। एक्चुअली अंडमान निकोबार में चलती हैं वो खाली पुरानी गाड़ी 30 साल की गाड़ियाँ ज़्यादा। इस चीज़ में क्या नया है कि जो आए तो देख के अगर उसका लुक भी पुराना होगा तो जल्दी कोई इसमें जाने का इच्छा व्यक्त नहीं करेगा। इस तरीके का नया गाड़ी बनेगा तो कोई भी आपकी गाड़ी में जल्दी बैठने की कोशिश करेगा। तो ये अच्छा पहल आज आप लोगों की तरफ से, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी साहब को, उनकी पूरी टीम को, DC मैडम, SP साहब को, कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छा है इनके साथ में कोऑर्डिनेट किया, इनका प्रोत्साहन बढ़ाया। और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप लोग इस तरह हमारे भाइयों को मदद करेंगे, ताकि जो भी अच्छा एक प्रपोजल नया सोच के साथ वो आपके पास में आएंगे, आप उनको मदद कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप करेंगे। इससे हमारे जो भाई हैं उनको मेंटली, फिजिकली और सोशली और फाइनेंशियली उनका डेवलपमेंट हो और उनका परिवार में खुशी आए। और ये भी आप भगवान से प्रार्थना करूँगा कि नया गाड़ी आपके पास में आया तो कोशिश करो अब जल्दी एक आदमी अपना गाड़ी को बढ़ाना। तो टैक्सी एसोसिएशन ने कुछ पैसा कलेक्शन करके उनका फैमिली को देने के लिए जमा किए हुए। जैसा कि आपने देखा हमारे तमाम जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। हरी झंडी हमारे तमाम मेहमान MP साहब, हमारी DC मैडम साउथ अंडमान, हमारे SP साहब साउथ अंडमान श्री कलेवन जी, और हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विश्वेंद्र जी, सभी लोगों ने फ्लैग किया। और आज से ये ऐतिहासिक लम्हा एक हकीकत में बदल गया। तो जोरदार तालियां। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. अभिनंदन कीजिए इस बंदे का। जोरदार तालियां।
अंडमान निकोबार टैक्सी यूनियन के जो प्रेसिडेंट है श्री मोहम्मद रफ़ी जी। चलिए हम स्कीम जो यहाँ पे लागू की जा रही है भारत सरकार द्वारा और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी, पुरानी गाड़ियों के बदले में जो नई टैक्सियाँ यहाँ पे लॉन्च हुई है उससे उसी सिलसिले में चंद शब्दों में जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। बात ऐसा है कि अंडमान का जो टैक्सी है वो करीबन 30 साल 40 साल पुराना टैक्सी हो गया। इस बीच में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि पुराना गाड़ी को जो है स्क्रैप करके नया गाड़ी मंगाना। इस सिलसिले में हमने तुरंत जाके हम लोग का इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से बात की। इंडस्ट्री में जो है हमारे जो यूनियन के लोग हैं इनको लेके जाके ट्रेनिंग करवाया गया। उसके बाद में बैंक में जो है SBI बैंक में जाके अप्रोच किया तो उन्होंने हमें लोन पास करके दिया सब्सिडी बेस में। एक गाड़ी के ऊपर में 1.5 लाख रुपये सब्सिडी है। इस बेस में अभी फर्स्ट फेज़ में हमने 5-6 गाड़ी मंगाई है और धीरे धीरे करके हम लोग इसको जो है जितने भी यहाँ पे काला पीला टैक्सी चल रही है, ये टैक्सी को सब बदल के नया गाड़ी को हम लोग कोर्ट में उतारेंगे। तो आप सरकार के इस कदम को सराहते हो? हाँ, सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का ऑर्डर है। अब ऑर्डर के हिसाब से जो और गाड़ी जो है एम्बेसडर गाड़ी थी हमारे पास, वो गाड़ी भी जो है काफ़ी पुरानी हो गई थी और आजकल उसका पार्ट्स भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने ये फैसला लिया और इसको जो है लागू किया। थैंक यू रफ़ी जी हमसे बात करने के लिए। और हम आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो नई गाड़ी के फीचर्स हैं उनको ध्यान में रख के, पैसेंजर्स का ध्यान में रखें, आप लोग गाड़ी चलाएं, खूब तरक्की करें और कमाई भी अच्छी करें। थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से आपने देखा एक ऐतिहासिक लम्हा आज से शुरू हुआ है हमारे अंडमान निकोबार में। जो पुरानी काली पीली टैक्सियां थी अब वो बंद हो जाएंगी और जो नए टैक्सीज़ आए हैं विद न्यू फीचर्स इनका चलन शुरू होगा पूरे अंडमान निकोबार में, जिसका आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। हमारे सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, DC साउथ अंडमान वेदिता रेड्डी मैम, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री विश्वेंद्र सर और हमारे SP श्री कलाईवनन जी, इनके कर कमलों द्वारा। और चलिए हम इसी मसले में हम विश्वेंद्र सर से जानना चाहेंगे कि आखिर ये निर्णय कब और क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल भी हैं सर के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए हमारे यहाँ अंडमान में जो टैक्सीज़ थी वो काली पीली टैक्सीज़ थी, ओल्ड मॉडल एम्बेसडर गाड़ी थी, वो 30-40 साल पुरानी थी। हमारे पास इन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया, उसको हम लोगों ने हमारी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग होती है उसके अंदर डेलिबरेट किया। डेलिबरेट करने के बाद में हमने ये रिकमेंडेशन करी कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पुरानी ये टैक्सीज़ हैं, सारी 30-40 साल पुरानी टैक्सीज़ हैं, उसको हम रिप्लेस करके नई स्विफ्ट डिज़ायर से इसको रिप्लेस कर देंगे। सब्सिक्वेंटली इन्हीं टैक्सीज़ के जो कलर स्कीम है, कलर स्कीम जैसे काली पीली के बाद उसको हमने वो भी चेंज करने का ये कवायद करी STA में, उसका भी अप्रूवल किया। और इसके साथ ही साथ जो टैक्सी फेयर स्ट्रक्चर जो 2008 में बना हुआ था उसको रिवाइज़ करने का भी प्रपोज़ल यहाँ कमेटी ने उसको रिकमेंड किया। उस रिकमेंडेशन को हम लोगों ने सरकार में भेजा हुआ है। सरकार में होने के बाद आई होप वो भी हमारा, तो एक पूरा जो ये इकोसिस्टम है टैक्सीज़ का अंडमान में, उसको मॉडर्नाइज, मोर इफ़िशिएंट इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, लेस पोल्यूटिंग और आपका रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सेफ ट्रांसपोर्टेशन बनाने की कोशिश की गई है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये ओला उबर टैक्सी की तरह ऑनलाइन सर्विसेज भी देंगी या जैसे आमतौर पर पहले ब्लैक एंड वाइट एम्बेसडर होती थी वैसी रहेगी? देखिए एज ऑफ नाउ अभी जो जैसे बेसिकली जो ओला उबर होता है वो क्या है वो मैं बताना चाहूँगा। ओला उबर एक एग्रीगेटर स्कीम होता है। भारत सरकार ने एक एग्रीगेटर स्कीम की पॉलिसी निकाला है और सारे स्टेट्स को वो पॉलिसी कम्युनिकेट की गई है। वो पॉलिसी हमने अपने पास अभी एग्जामिन कर रहे हैं, बट सो फार वी हैव नॉट को-ऑप्टेड इट, या हमने अपनी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, वो अंडर कंसिडरेशन है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ अभी वो ऑनलाइन सिस्टम में नहीं है, मतलब अभी तक नहीं आई हैं। ये हमारे पुराने जो सिस्टम था जिसमें उसी हिसाब से। इसलिए मैंने कहा था मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जो
पुरानी जो टैक्सियाँ थी उनके जो ओनर्स है, आई डोंट थिंक कि दे आर लाइक वेल ऑफ रिच पीपल, तो उनके लिए सब्सिडी के बाद भी 6.5 लाख रुपए देकर एक गाड़ी को ख़रीदना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी जो अभी तक वो जो ब्लैक एंड वाइट एम्बेसडर कार है उसी से वो कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या ये आसान होगा ये नए गाड़ी को लेना, अगर आप उसको तुरंत बंद कर दोगे कि ना यू कांट ड्राइव एनी मोर दोज एम्बेसडर कार? ऐसा नहीं है जी, ये गाड़ी वही खरीदेगा जिसकी इच्छा होगी। ओके, मान लीजिए मेरे पास काली पीली टैक्सी है और मेरे पास फाइनेंसेस नहीं अवेलेबल है उस गाड़ी को लेने के लिए, तो मैं उस ऑप्शन को नहीं अवेल करूँगा। बट कैन दे स्टिल ड्राइव? हाँ, दे विल टिल द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द व्हीकल। और अगर व्हीकल में फिटनेस है, कमर्शियल गाड़ी है और व्हीकल की फिटनेस है, हमारे MV एक्ट के तहत उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलती है, दे कैन वेरी वेल ड्राइव। नो, बस वही, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने कहा कि अब ये आ जाएगा, हमारी गाड़ियाँ जो बंद हो जाएगी, हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हम क्या करें? तो यही जानने के लिए मैंने सवाल किया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और उनकी गाड़ी अगर फिट है और उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है तो वो बिल्कुल चलाएंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि गाड़ियाँ तो चलो नहीं आ जाए, चाहे जितनी नई गाड़ियाँ ले लें, जब तक सड़क ठीक नहीं होंगे तो वो उनका मेंटेनेंस में ही इतना खर्च हो जाता है। तो सड़क में आपका अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो, लेकिन आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई, मैं आधिकारिक तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक नागरिक के लिहाजे में ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रोड की गुणवत्ता, रोड इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए हमें अपनी सड़कों को सुधारना चाहिए। इसके साथ साथ नागरिक के तौर पे हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें ट्रैफिक के लॉज को फॉलो करना चाहिए, रोड सेफ्टी नॉर्म्स को भी फॉलो करना चाहिए। और थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने सुना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री विश्वेंद्र सर को, जिन्होंने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। हो सकता है कि ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा तो आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। अगर स्कीम से जुड़ी अगर आप लोगों के पास और कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या हमारे नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसकी जवाब ज़रूर दें हम, लेकिन धन्यवाद ज़रूर करेंगे कि इस नए स्कीम को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तमाम यहाँ पे आला अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि कैसे ये नई गाड़ियाँ हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों पुरानी गाड़ियों को हटा देना चाहिए और इन गाड़ियों को लॉन्च करके इन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हम भी पूरी तरह सहमति रखते हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि यह नई टैक्सी से द्वीपवासियों को यातायात में मदद मिली, खासकर इनकी किराए को अगर आम जनता की आमदनी को ध्यान में रखा जाए तो बेहतर होगा। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि यह सेवा पूरे अंडमान में जल्द से जल्द शुरू की जाए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।